हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत। आज मैं आपके सामने एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूँ जो डरावनी होने के साथ साथ आपको एक सीख दे सकती है। ये फिल्म है 2024 में रिलीज हुई डैनिश फिल्म द गर्ल विद द नीडल, जो हमें साल 1919 के कोपेनहेगन शहर में ले जाती है और हमें मायूसी और धोखे के जरिए एक ऐसी कहानी दिखाती है जो एक बेहद डरावनी सीरियल किलर की सच्ची कहानी पर आधारित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस फिल्म का अंत बेहद शॉकिंग है। फिल्म की शुरुआत अंधेरे के बीच नजर आ रहे ऐसे चेहरों से होती है जो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि ये किसी का डरावना सपना हो। इन चेहरों के बाद हम कैरोलीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक ऐसे घर में रहती है जहाँ का किराया वो काफी वक्त से भर नहीं पा रही है और इसलिए उसका मकान मालिक दूसरे लोगों को अपना घर दिखाने के लिए उन्हें अपने साथ ले आया। कैरोलीन कुछ वक्त के लिए गिड़गिड़ाने लगी और अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे देने की कोशिश करने लगी, मगर मकान मालिक उसके बहानों से तंग आ चुका था और उसे और ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता था। उसने एक औरत और उसकी बेटी को घर दिखाना शुरू कर दिया। कैरोलीन उस औरत से कहने लगी कि इस घर में बहुत बड़े चूहे हैं जो देर रात बाहर निकलते हैं। ये सुनकर उस औरत की बेटी तो डर कर वहाँ से जाने की मांग करने लगी, मगर उस औरत ने अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारा और एडवांस देकर उस घर में रहने का फैसला कर लिया। मकान मालिक ने कहा कि वो कैरोलीन के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेगा। उस घर से निकलकर कैरोलीन काम करने के लिए दर्जी के वर्कशॉप में गई और काम के बाद वो एक ऐसे घर में गई जहाँ का हर हफ्ते का किराया 15 क्रोनर है। कमरे की हालत बहुत बुरी थी, हर तरफ गंदगी, छत से टपकता हुआ पानी और एक खिड़की जो खुलती तक नहीं। इतना ही नहीं, उस घर में मेहमानों को लाने की इजाजत तक नहीं थी, मगर मजबूरी में उसे उसी कमरे में रहने के बारे में सोचना पड़ रहा था। अगले दिन कैरोलीन ने अपने मैनेजर से कहा कि उसे विधवाओं को मिलने वाले सप्लाईज की जरूरत है, क्योंकि उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है। उसे वर्कशॉप के हेड यॉर्गन के पास ले जाया गया, जिसने कैरोलीन के पति का डेथ सर्टिफिकेट मांगा, मगर कैरोलीन का पति पीटर एक सैनिक है जो जंग में गुमशुदा हुआ था, इसलिए उसके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। यॉर्गन उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाएगा, मगर उसने अपनी पहचान लगाकर उसके पति को ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। उस टूटे फूटे घर में रहकर कैरोलीन बुनाई का काम करती रही और किसी तरह खिड़की खोलकर बारिश देखते हुए बुनाई करने लगी। कुछ देर बाद वो यॉर्गन से मिलने एक पार्क में गई, जहाँ उसने बताया कि उसे कैरोलीन के पति के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ना तो उसके नाम का कोई सैनिक जिंदा है और ना ही मरे हुए सैनिकों में उसका नाम है। धीरे धीरे वक्त बिताते हुए यॉर्गन और कैरोलीन एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही जंग के खत्म होने की खबर आई। यॉर्गन ने अपने वर्कशॉप में अनाउंस किया कि वो लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाले हैं और साथ ही वो कैरोलीन के साथ अपना रिश्ता भी आगे बढ़ाने लगा। सारी औरतें क्रिसमस की खुशी मनाने लगी और दूसरी ओर यॉर्गन कैरोलीन को तोहफे में कपड़े देकर उसे खुश करने लगा। एक दिन एक आदमी वर्कशॉप के बाद कैरोलीन को अपने पास बुलाने लगा। पहले तो कैरोलीन ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस आदमी ने नकाब पहना था, मगर फिर वो उस आदमी के बार बार पुकारने की वजह से उसके पास गई और उसका नकाब गिराने के बाद उसे पता चला कि वो उस आदमी को जानती है। वो उसे अपने घर ले गई और मकान मालकिन से कहने लगी कि वो उसका दोस्त है, मगर उस आदमी ने बताया कि वो कैरोलीन का पति पीटर है। असल में पीटर जिंदा था और सिर्फ अपने शरीर के घाव की वजह से गुमशुदा हुआ था। कुछ देर बाद खाना खाते हुए कैरोलीन ने पीटर को अपने अफेयर के बारे में बताया और कहा कि वो प्रेग्नेंट है। गुस्से में उसने पीटर को घर से निकाल दिया और पीटर अपना खाना अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। कैरोलीन ने अगले ही दिन यॉर्गन से बात की और उससे शादी करने के लिए कहा। यॉर्गन शादी के लिए उसी वक्त राजी हो गया और तोहफे में मिला ड्रेस पहनकर कैरोलीन यॉर्गन के साथ उसके घर गई। यॉर्गन की मां ने उसे उसी वक्त डॉक्टर के पास भेजा, जो ये चेक करने लगा कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी का प्रूफ मिलने पर यॉर्गन की मां अबॉर्शन की मांग करने लगी, मगर डॉक्टर का कहना था कि अब देर हो चुकी है। कैरोलीन को लग रहा था कि उसके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर यॉर्गन की मां ने उससे कह दिया कि अगर यॉर्गन उससे शादी करेगा तो वो जायदाद से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर कि उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा, यॉर्गन ने माफी मांगकर शादी करने से इनकार कर दिया और कैरोलीन को नौकरी से भी निकाल दिया गया। मजबूर कैरोलीन एक सुई लेकर खुद अपना बच्चा गिराने की कोशिश करने लगी और इस कोशिश में उसे बेहिसाब दर्द सहना पड़ा। वो ये दर्द सह नहीं पाई, मगर सही वक्त पर पास मौजूद डेगमार नाम की एक औरत ने उसे बचा लिया। डेगमार ने कैरोलीन की मदद की और उसे संभालने के बाद उससे कहा कि वो उसके लिए एक ऐसे परिवार को ढूंढ लेगी जो उसके होने वाले बच्चे को अडॉप्ट कर ले। इस काम के बदले वो पैसे लेगी और ये कहकर अपने दुकान का एड्रेस देकर वो वहाँ से चली गई।
घर लौटने पर मकान मालकिन ने उसे एक एनवेलप दिया जिसमें किसी आदमी ने पैसे रखे थे। उन पैसों में से किराया लेकर बाकी के पैसे कैरोलीन को दे दिए गए। कैरोलीन काम की तलाश में कई दिनों तक भटकती रही, मगर उसे कोई काम नहीं मिला। उसे एक सर्कस का पोस्टर नजर आया और जब वो उस सर्कस में गई तो उसने देखा कि होस्ट एक ऐसे सैनिक को बुला रहा है जो जंग का हिस्सा हुआ करता था। कैरोलीन हैरान हो गई जब उसे पता चला कि वो आदमी पीटर है। पीटर ने शो के लिए अपना चश्मा और मास्क निकाले, जिसके बाद सामने बैठा हर इंसान डर गया क्योंकि उसका घायल चेहरा इतना डरावना था कि सब लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते थे। जंग की वजह से पीटर का चेहरा डिसफिगर हो गया, जिसकी वजह से उसे मास्क पहनना पड़ता है। होस्ट ने सामने बैठे लोगों को उसका चेहरा छूने की चुनौती दी, मगर कुछ लोग तो उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते थे। कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था, मगर कैरोलीन ने अपना हाथ उठाया और उसे पीटर का चेहरा छूते देख सबको अजीब लगा। इसके बाद होस्ट ने कैरोलीन से पीटर को किस करने के लिए कहा। कैरोलीन पीटर को अपने साथ घर ले गई, जहाँ पीटर एक कोने में सोता रहा। कैरोलीन उसे बेहतर महसूस कराना चाहती थी, मगर अचानक पीटर चिल्लाते हुए उस पर अटैक कर बैठा। कैरोलीन ने ये बात अपनी मकान मालकिन से छुपाई और मॉर्फीन की मदद से पीटर शांत हुआ। कुछ दिनों बाद काम करते हुए कैरोलीन को लेबर पेन होने लगा और एक बूढ़ी औरत ने उसी वक्त कैरोलीन की मदद करते हुए उसकी डिलीवरी में मदद की। कैरोलीन ने फैक्ट्री में एक बेटी को जन्म दिया, जिसे लेकर वो पीटर के पास आई और पीटर ने प्यार से उसे उठाकर उसे सूजी नाम दिया। कैरोलीन ये देखकर हैरान थी कि पीटर किसी और के बच्चे को इतना प्यार दे रहा है। वो खुद वो बच्चा नहीं चाहती थी, मगर पीटर उसे अपनाकर उसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहता था। पीटर ने तो सारी तैयारी शुरू कर दी, मगर कैरोलीन छिपकर उस बच्ची को डेगमार के पास ले गई। डेगमार के पास ले जाने के बाद भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बाकी के पैसे धीरे धीरे चुकाने का वादा किया। उस बच्ची के बारे में सब कुछ लिखकर उसने उसके लिए किसी वकील या डॉक्टर का परिवार ढूंढने का वादा किया। कैरोलीन अपनी बेटी को रोते हुए देखकर उसके पास कुछ देर और रहना चाहती थी, मगर डेगमार ने उसे वहां रुकने नहीं दिया। और जब कैरोलीन ने अपनी दोस्त फ्रीडा को ये सारी बातें बताई तो अचानक उसके अंदर की माँ जाग उठी। उसने अगले दिन फिर से डेगमार के पास जाने का फैसला किया। वो बच्ची को दूध पिलाने के बहाने वहां आई, मगर डेगमार तब तक उस बच्ची को किसी और को सौंप चुकी थी। कैरोलीन को डेगमार बीमार नजर आई और उसकी मदद करके उसने कहा कि वो बचे हुए पैसे चुकाने के लिए डेगमार के पास काम करना चाहती है। वो वापस पीटर के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए अब कैरोलीन को रहने के लिए भी जगह की जरूरत थी। डेगमार ने कैरोलीन से कहा कि वो उन बच्चों को दूध पिला सकती है जिन्हें अडॉप्शन के लिए यहाँ छोड़ा जाता है, और ये कहकर उसने कैरोलीन को अपनी ही बेटी एरेना को दूध पिलाने के लिए कहा। कई दिनों तक कैरोलीन वहां आए बच्चों को दूध पिलाने का और उनका ख्याल रखने का काम करती रही, और एक दिन उसे डेगमार की एक डायरी मिली जिसमें उसे उस परिवार का नाम मिल सकता था जिस परिवार ने कैरोलीन की बेटी को गोद लिया है। मगर इस बीच स्वेंसन नाम का एक आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा। कैरोलीन की मौजूदगी से डेगमार का अकेलापन दूर हुआ और वो दोनों साथ वक्त बिताने लगे। एक दिन कैरोलीन ने उसे स्वेंसन के बारे में सब कुछ बताया, और जब डेगमार ने खुद स्वेंसन को कैरोलीन की तरफ बुरी नजर से देखते हुए देखा तो उसने उसे उस दुकान में और घर में आने से बैन कर दिया। कुछ दिन बाद एक लड़की बारिश में एक बच्चे को लेकर वहां आई और कैरोलीन को पता चला कि वो बच्ची उस लड़की की छोटी बहन है। वो लड़की हड़बड़ाते हुए डर के मारे वहां से निकलने की कोशिश करने लगी और उस डरी हुई लड़की के लिए दरवाजा खोलकर डेगमार ने उसे वहां से जाने दिया। कैरोलीन उस बच्ची का ख्याल रखने लगी और उसे अपने पास सुलाकर सो गई। अचानक एरेना आकर दूध पीने की जिद करने लगी। जब कैरोलीन ने इनकार किया तो एरेना ने उस बच्ची का मुंह बंद करके उसे रुलाना शुरू कर दिया। उस बच्ची को शांत कराकर कैरोलीन ने एरेना को सजा दी और अगले दिन डेगमार उस बच्ची को अडॉप्शन के लिए देने की तैयारी करने लगी। कैरोलीन को लग रहा था कि डेगमार उस बच्ची को सिर्फ इसलिए वहां से ले जा रही है क्योंकि कैरोलीन ने एरेना को थप्पड़ मारा था। डेगमार ने उस परिवार के बारे में भी कुछ नहीं बताया जहां वो उस बच्ची को भेज रही है, इसलिए कैरोलीन ने उसका पीछा करना शुरू किया। बहुत देर तक डेगमार का पीछा करने के बाद कैरोलीन को पता चला कि डेगमार किसी सुनसान गली में जाकर उस बच्ची को पीट रही है। कैरोलीन डेगमार की नजरों से बच निकली और जैसे ही वो वहां से गई, कैरोलीन उस सुनसान गली में उस बच्ची को ढूंढते हुए पहुंच गई। वो हैरान हो गई जब उसे पता चला कि डेगमार बच्चों को बेरहमी से मारकर उन्हें नाली में बहा देती है। वो डेगमार के आने से पहले घर पहुंची और घबराते हुए डेगमार से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी।
हर बार की तरह डेगमार ने झूठ कहा, मगर सच जानने के बाद कैरोलीन ये बात मान ही नहीं पाई कि वो बच्चों को बेहतर जिंदगी दे रही है। कैरोलीन को शांत करके डेगमार ने उसे नींद की दवा दी और कैरोलीन सो गई। जब वो नींद से जागी तो उसे पीटर का चेहरा नजर आया। फिर एक बार उसे शांत करके डेगमार ने उसे खाना दिया और फिर से नींद की दवा दी, जिसके बाद कैरोलीन की आंखों के सामने पीटर और डेगमार दोनों के चेहरे आए। इस डरावने विजन के बाद कैरोलीन ने डेगमार से उसके बारे में पूछना शुरू किया और उसे पता चला कि वो गांव में रहती थी, जहां वो गाय का दूध निकालने का काम करती थी। कुछ दिन बाद एक औरत अपना बच्चा सौंपने वहां आई और इस बार उस औरत के साथ फ्रीडा भी मौजूद थी। कैरोलीन अपनी दोस्त को सच बताना चाहती थी, मगर डर के मारे वो ये बता नहीं पाई। उस बच्ची को कैरोलीन के पास लाकर डेगमार ने उसे बच्चे को जान से मारने के लिए कहा और जब कैरोलीन ने इनकार किया तो डेगमार ने खुद एरिना और कैरोलीन की आंखों के सामने उस बच्चे को मार दिया, जिसके बाद उसी घर में उसकी लाश को जला दिया। कैरोलीन अब उस घर में फंस चुकी थी और एक दिन एक औरत उस घर में अपने बच्चे को वापस लेने आ पहुंची। उस औरत ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, जिसके बाद डेगमार कैरोलीन और एरिना को कपड़े बदलकर वहां से भागने के लिए कहने लगी। कैरोलीन खिड़की से कूदने वाली थी कि तभी पुलिस वाले घर में आ गए और डेगमार के रोकने के बावजूद कैरोलीन नीचे कूद गई। पुलिस ने उसी वक्त डेगमार को गिरफ्तार कर लिया। कैरोलीन को देखकर ऐसा लगा कि वो मर चुकी है, मगर वो जिंदा थी और जल्द से जल्द पीटर के पास पहुंचना चाहती थी। गिरते पड़ते वो पीटर के सर्कस के पास पहुंची और कैरोलीन को बेहोश देखकर पीटर ने उसे संभाल लिया। जब कैरोलीन को होश आया तब उसे पता चला कि वो मेकअप रूम में है और बहुत देर तक खुद को संभालने की कोशिश करने के बाद उसने न्यूज़पेपर में डेगमार की खबर देखी। पीटर ने कैरोलीन से उसके साथ जाने के लिए कहा और उस बच्ची के बारे में पूछने लगा। कैरोलीन और पीटर दोनों के बीच की दूरियां अब कम होने लगी और दूसरी ओर डेगमार के केस की सुनवाई शुरू हुई, जहां उस पर 35 बच्चों को जान से मारने का इल्जाम लगाया गया था। उन बच्चों की माएं इंसाफ की मांग करने लगी और एरेना को एक अनाथ आश्रम में भेजने का फैसला लिया गया, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि डेगमार इस उम्र में एरेना की मां हो ही नहीं सकती। डेगमार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि उसने जो कुछ किया वो सही किया, क्योंकि उन बच्चों को उनकी माएं छोड़ चुकी थी। उन्हें कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाती, मगर वहां मौजूद लोग उसे नर्क में जाने की बद्दुआएं देते रहे। अंत में डेगमार ने देखा कि इस भीड़ में कैरोलीन भी मौजूद थी, जो खुद इंसाफ चाहती थी। कैरोलीन ने एक अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया और वो बच्ची कोई और नहीं एरेना थी, जो कैरोलीन को देखकर बहुत खुश हुई। कैरोलीन का एरेना के सामने जाना ये दिखाता है कि वो अपने डरावने अतीत का सामना करने के लिए तैयार है, और पीटर के पास लौटना ये दिखाता है कि कैरोलीन की जिंदगी में सिर्फ पीटर वो इंसान था जो सच में कैरोलीन की गलतियों और परेशानियों के साथ उसे अपनाना चाहता था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कैरोलीन के सफर और डेगमार के कर्मों के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।